लेकिन जो शिव का शिष्य होगा, जो साहब की बातों पर चलेगा, उसके लिए पहाड़ भी कुछ नहीं है, पहाड़ को भी तोड़ के वो रास्ता बना देता है, क्योंकि वो शिव का शिष्य है। तो कोशिश हमारी और आपकी होनी चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, महादेव का काम नहीं छोड़ना है। हाँ, कुछ विराम आपको चाहिए। आप गति हमेशा एक जैसी रह ही नहीं सकती किसी की भी दुनिया में। आप जब शुरुआती दौर में महादेव काम करते थे तो कितना तेज भागते थे, कितना तेज दौड़ते थे। आज यहाँ साप्ताहिक चर्चा में, कल वहां साप्ताहिक चर्चा में, परसों यहाँ, तरसों वहां। अब धीरे धीरे आप संतुलित हो गए। अब लोग भी बढ़ रहे हैं। अब आप वहां नहीं गए तो आपकी जगह पे कोई और चला गया, आप किसी दूसरे जगह चले गए, इससे महादेव का काम भी बढ़ता है। तो हम भी 4 साल अपना व्यवस्था कर लिए, आप भी अपना व्यवस्था रखिए। अगर नहीं है तो करना चाहिए आपको। महादेव का काम आनंद की स्थिति में जाके करिए। गति ऊपर नीचे मध्यम हो सकती है हमारी आपकी, लेकिन अपने गुरु शिव से दया की याचना करिए, दया मांगिए और आगे बढ़िए, और दुगनी तिगनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी के लिए अब साहब हमारे आपके बीच में नहीं है, हम और आपको एक उनका एहसान तो हम और आप इस धरती पर, इस जिंदगी में नहीं उतार सकते, लेकिन इस बात को समझिए कि आप जितने लोगों को आप उस शिव गुरु से जोड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि साहब का एहसान है, उतार रहे हैं आप। उतार तो नहीं पाइएगा, लेकिन कोशिश करिए कि एक एक व्यक्ति को जगत गुरु शिव से जोड़ेंगे। जो आएगा, जो मिलेगा, चाय पिला के भी जोड़ना पड़े तो भी जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, आप भी करती होंगी। आइए ना, बैठिए ना, एक कप चाय पीजिए ना, और धीरे से महादेव का बात कर लेती हूँ। पिछली बार मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मैं कल वाली घटना नहीं सुना रहा। पिछले एक बार मैं हवाई जहाज से दिल्ली ही आ रहा था, तो उससे हम सोचे कि थोड़ा महादेव का गप मार लेते हैं, 1.5 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। अच्छा, हवाई जहाज में बड़का बड़का आदमी चलता है, हम लोग जैसा गरीब आदमी बहुत कम मौका मिलता है। हमको आइडिया नहीं था। देखो बगल में पूरा एकदम विशाल टाइप का एक आदमी बैठा हुआ था, तो हम सोचे कुछ छेड़ते हैं महादेव की बात। हम बोले ऐसा है अंकल, इसे दूसरे के लिए पहले तो इधर हमने तरफ बड़का लोग देखता नहीं जल्दी पड़ता है। बोलिए, ऐसा भाई बहन कहते हैं। हम बोले महादेव को गुरु बनाए हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। तो हम बोले कि अंकल ऐसा है कि लेटरिन जाने का टाइम मिलता है। तब आंख खोला, क्या बोल रहे हैं? तो हम सोचे कहीं गर्म ना हो जाए। अच्छा, हवाई जहाज में गुस्सा के कहां भागिएगा, नीचे तो कूद नहीं सकते। लाचारी में 10-15 मिनट हमारा बात सुनता रहा। बीच में कुछ बादल के बीच से भी हवाई जहाज गुजरा, तो हवाई जहाज जब किया ना खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, तो हमको कह रहा है क्या बोल रहे थे? मैं महादेव के बारे में बोल रहे थे। हाँ, उनको मानने में क्या दिक्कत है? तो हम सोचे कि अभी तो 15 मिनट तक इसको हमको कुत्ता की तरह भौं भौं कर रहा था मेरे ऊपर, अभी कह रहा है कि क्या बोल रहे थे महादेव की बात, क्या बोल रहे थे आप? सही कर दो। हम सोचे काहे ऐसा बोल रहा है। तब तक अनाउंस हुआ मौसम खराब होने की वजह से सीट बेल्ट लगा लीजिए। हम बोले अच्छा ये मामला है। वो अंदर डर गया। अब वो महादेव से दया मांगना शुरू किया। सही है। तो यात्रा के दौरान भी शिव चर्चाएं होती हैं, बीच में बोलना, आवाजें नहीं जाती, वो उसी समय होती हैं, उसी समय खत्म हो जाती है। महादेव जब उतर गया तो महादेव हवा हो गया। तो ऐसी चर्चा नहीं करनी। चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी गूंज फिजाओं तक रहे, आसपास में सुनने वाले लोग भी आपके गुरु शिव से जुड़ जाए। सोच ये रखिए, मनसा ये रखिए, चाहत ये रखिए, ईमानदारी से महादेव काम करिए। ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो अब देखिए भाई, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का, 5 करोड़ से ऊपर लोग हैं अब करीब देश विदेश में शिव के शिष्य।
तो भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न चाहत वाले लोग होते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों के लिए तरीकों से लोग जुड़ते हैं, शिव शिष्यता में आते हैं, जाते हैं। कोई राजनीति करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई एम्पलीफायर खरीद के सट्टा पे लगा देगा, कोई कुछ करेगा। एक से एक आदमी भी होता है। तो खैर भिन्न भिन्न लोग हैं तो भिन्न भिन्न काम करेंगे ही करेंगे। आपको इन सभी चीजों से बचना है। आपको अपने गुरु शिव का दामन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। आपको अपने साहब दीदी का दामन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। जो साहब दीदी ने कहा है अक्षरशः उसका पालन करिए। किताबें हमारे आपके बीच में हैं, आप उनको चाहिए तो पढ़ सकते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करिए। बाकी जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने गुरु शिव का काम करिए, अपना काम करिए। मोनू बाबू 5 साल तक आप नहीं दिखे, शिव चर्चा में क्यों बताने का प्रयास करें। रवि है कोई दिल्ली का? रवि दिल्ली। मोनू बाबू 5 साल तक चर्चा में नहीं दिखे, बताने का प्रयास करें। क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं दिखे? अच्छा, भूखे पेट भजन हो ही ना हुई। जीवन में चले के बाद तो पैसा तो कमावे के पड़ी जा। महादेव महादेव भूखे पेट ना हुई। रवायल बनी 10-10 किलोमीटर से पैसा लगल बा ना, भाड़ा 10 रुपये लगा है ना। तो ये मेरी जिंदगी का दूसरा इनिंग है। 5 साल तक, अब 5 साल नहीं तो हमको लगता है 4 साढ़े 4 साल के आसपास हुआ होगा। 4 साल ना। साहेबे से पैसा लिए, बोले कुछ करोगे यार, हमें पैसा दीजिए। तो यार पैसा तो मेरे पास है नहीं। हम बोले तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोले अच्छा तो कोई काम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तुमको पैसा देते हैं। हम बोले ये ठीक काम है। अपने चेक से उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से इन 4 सालों में उनके 5 लाख की वजह से मैं आज 2 करोड़ का आदमी हूं ना। मैं हूं ना। तो साहब तो कहते ही हैं कि यार महादेव का भी काम करो और अपनी भी व्यवस्था कर लो। खाली महादेव महादेव करेंगे आप या मैं या कोई भी, तो महादेव महादेव करने से तो आपके बच्चे नहीं पढ़े। महादेव महादेव करने से तो आपकी पत्नी का पेट नहीं भरेगा। साहब कहते हैं शिष्य का कर्म अनुरागी मन। आप शिष्य हैं, काम करिए, महादेव का भी काम करिए। जगत की एक अलग व्यवस्था है। जगत में रहना है तो जगत के तरह रहना होगा। हाथी को फंसाने के लिए हाथी जैसी सोच पैदा करनी होगी। ये जगत कागज पर नहीं चलेगा। यहाँ पैसे चाहिए आपको। ईमानदारी से महादेव का काम करिए, अपना भी काम करिए। आप देखिएगा कि आप जो अपना जागतिक काम कर रहे हैं, जगत का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपको उसमें मदद होने लगी। शिव की सारी वो शक्तियां जो दिखती हैं, वो भी जो नहीं दिखती हैं, वो भी आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय में, आपके काम में आपको मदद करना शुरू कर देंगी। तो चलिएगा भाई साहब, तब ना बढ़िएगा आगे, तब ना।